अपन यहाँ पर बात कर रहे थे आर्थिक क्रियाकलाप और आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत अपन बात करेंगे यहाँ पर। देखिए पिछली क्लास में अपन बात कर चुके थे निवास क्षेत्र के बारे में बात कर चुके थे, निवास के बाद आखेट के बारे में बात कर चुके थे, भोजन के बारे में बात कर चुके थे और अपन यहाँ पर बात करेंगे वस्त्र के बारे में। कुछ तकनीकी मिस्टेक के कारण ये पूरा नहीं हो पाया था अपना वीडियो, लेकिन देखिए आप बात करें यहाँ पर वस्त्र के बारे में कि जो बुशमैन जनजाति है, ये बुशमैन जनजाति की जो स्त्री और पुरुष हैं ये किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात की जाए कि बुशमैन जनजाति के जो लोग होते हैं ये पहली बात तो बहुत कम वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। अपना जो शरीर होता है शरीर पे बहुत कम वस्त्र पहनते हैं, लेकिन बात करते हैं कि पुरुष किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं और स्त्रियां किस प्रकार के वस्त्र पहनती हैं। तो देखिए पुरुषों की बात की जाए यहाँ पर पुरुष एक तिकोनी लंगोट पहनता है जिसकी नोक टांगों के बीच होकर पीछे की ओर जाती हैं। जो इस जनजाति के जो पुरुष होते हैं ये मात्र लंगोट ही पहनते हैं, लंगोट ही लगाते हैं और उस लंगोट की जो नोक होती है वो टांगों के बीच से होकर पीछे की ओर जाती है। यहाँ पर देखिए बात की जाए स्त्रियों की, तो देखिए स्त्रियां सामने व पीछे की ओर कमर से बांधकर, ठीक है ना, कमर से बांधकर चमड़े की चौकोर एप्रन लटकाकर पहनती हैं, ठीक है। अगर स्त्रियों की बात की जाए तो स्त्रियां अपने आगे और पीछे, ठीक है ना, कमर से बांधकर जो चमड़ा होता है इस चमड़े की चौकोर एप्रन होती है उस एप्रन को लटकाकर पहनती हैं, ठीक है। तो देखिए बात की जाए कि जो स्त्रियां होती हैं, जो बुशमैन जनजाति की जो स्त्रियां होती हैं, अगर इनके सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र की बात की जाए तो इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र होता है चोंगा। इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र होता है चोंगा और इस चोंगे की अगर बात की जाए तो इस चोंगे को स्थानीय भाषा में क्रोस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्थानीय भाषा में इसको किस नाम से जाना जाता है? क्रोस के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर दो महत्वपूर्ण शब्द देखे अपने यहाँ पर चोंगा और क्रोस, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चोंगा का संबंध किस जनजाति की स्त्रियों से है या होता है, तो वहां पर क्या आएगा? बुशमैन जनजाति की स्त्रियों से, ठीक है। और यहाँ पर बात की जाएगी क्रॉस क्या होता है, ठीक है, क्रॉस। तो देखिए क्रॉस की बात की जाए कि क्रॉस जो बुशमैन जनजाति की जो स्त्रियां होती हैं या इस जनजाति की जो स्त्रियां होती हैं इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र चोंगा होता है और इसी चोंगे को क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में क्रॉस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे इनके निवास गृह की कि जो बुशमैन जनजाति है ये बुशमैन जनजाति कहाँ पर निवास करेगी। देखिए निवास संबंधित बात की जाए तो ये है जनजातियां होती हैं, जनजातियां या तो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करेगी या दुर्गम क्षेत्रों में निवास करेगी या किसी मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करेगी या किसी घास के मैदानों के क्षेत्र में निवास करेगी। लेकिन अपन यहाँ पर बात करेंगे स्पेशल किसकी बात करें अपन यहाँ पर? बुशमैन जनजाति के निवास गृह की, ठीक है ना। निवास क्षेत्र की बात उन्होंने पिछले वीडियो में की थी, लेकिन यहाँ पर इनके बात करेंगे निवास गृह की, किस प्रकार के इनके जो घर मकान होते हैं ये घर मकान किस प्रकार के होते हैं नहीं होते हैं, कहाँ पर निवास करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं या झोंपड़ियों में निवास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे अपन इनके निवास क्षेत्र की। टॉपिक अपना निवास गृह। तो देखिए निवास गृह की अगर बात की जाए तो देखिए ये चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं। जो बुशमैन जनजाति के जो लोग होते हैं ये चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं। ये चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं। देखिए अपनों ने भी बात की थी कि जो जनजातियां होती हैं ये जनजातियां तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करेगी या सघन वन वाले क्षेत्रों में निवास करेगी या किसी पहाड़ी क्षेत्र में निवास करेगी। तो देखिए जो बुशमैन जनजाति के जो लोग होते हैं ये चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में जो चट्टानें होती हैं, जो गुफाएं होती हैं, इनमें ये निवास करना पसंद करती हैं। आगे बात की जाए कि जो ये इस जनजाति के जो लोग होते हैं ये खुले में
कड़ी टहनियाँ जो खुला क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत झोपड़ी भी बना लेते हैं, झोपड़ी के अंतर्गत निवास करते हैं, और घास फूस और जो जानवरों की जो खाल होती है इस खाल से ये क्या बनाते हैं, गुंबदाकार झोपड़ियां बनाते हैं, ठीक है ना। घास फूस से और जो जानवरों की जो खाल होती है इस खाल से ये गुंबदाकार झोपड़े बनाते हैं और उन झोपड़ियों के अंतर्गत इस जनजाति के लोग निवास करते हैं। आगे बात की जाए यहाँ पर कि जो बुशमैन लोग हैं या ये बुशमैन लोगों का जो समूह होता है या इनके जो अल्पकालीन गांव होते हैं, इनके अल्पकालीन गांवों को वेर्प या वेर्प के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इनके जो अल्पकालीन गांव होते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं, इनके जो अल्पकालीन गांव होते हैं वो वेर्प, ठीक है ना, वेर्प के नाम से, किस नाम से जाने जाते हैं, वेर्प के नाम से जाने जाते हैं। और अगर यहाँ पर बात की जाए कि इस वेर्प के अंतर्गत लगभग 8-10, ठीक है ना, यहाँ पर बात की जाए कि इसके अंतर्गत लगभग 8-10 झोपड़ियां शामिल होती हैं, झोपड़ियां या कितनी झोपड़ियों का समूह होता है। इनके अल्पकालीन गांव वेर्प की बात की जाए तो देखिए लगभग 8-10 झोपड़ियों का जो समूह होता है, जो 8-10 जो झोपड़ियां होती हैं इनको वेर्प के नाम से जाना जाता है। इनके जो अल्पकालीन गांव होते हैं उनको देखिए, यहाँ पर अपनों ने निवास गृह की भी बारे में बात कर ली कि चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं। फिर बात की अपनों ने कि जो इनकी जो झोपड़ियां होती हैं ये खुले क्षेत्रों के अंतर्गत होती हैं, ठीक है। और जो घास फूस और जो जानवरों की चमड़ी होती है उस चमड़ी से क्या करते हैं, जो खालें होती हैं उनकी, उन खालों से गुंबदाकार झोपड़ी का निर्माण करते हैं और उसके अंतर्गत निवास करना पसंद करते हैं। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की कि इनकी जो अल्पकालीन, ठीक है ना, अल्पकालीन गांव वेर्प के नाम से, और इस वेर्प के अंतर्गत लगभग 8 से 10 झोपड़ियां होती हैं, ठीक है। अब देखिए अपन यहाँ पर बात करेंगे औजार और बर्तन के बारे में, औजार और बर्तन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए अपन यहाँ पर बात कर रहे थे औजार एवं बर्तन की, जो बुशमैन जनजाति होती हैं कि इस जनजाति के पास किस प्रकार के औजार होते हैं जिनके माध्यम से शिकार करते हैं, और इनके जो घर होते हैं, इनकी जो झोपड़ियां होती हैं, इनके जो निवास गृह होता है वहां पर ये किस प्रकार के बर्तन काम में लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बात करें अपन औजार एवं बर्तन की, तो तीर कमान, ठीक है ना, शिकार करने के लिए क्या रखते हैं, तीर कमान रखते हैं। तीर कमान के बाद नकुला डंडा भी रखते हैं, उसके बाद भाला रखते हैं, भाला के बाद बर्चा रखते हैं, और अग्नि दंड भी ये रखते हैं। और अगर बात की जाए इनकी तो ये तीर कमान, नकुला डंडा, भाला, बर्चा, अग्निदंड इस बुशमैन जनजाति के प्रमुख औजार माने जाते हैं, ठीक है। आगे बात की जाए कि ये जो इस बुशमैन जनजाति के जो लोग होते हैं ये शिकार करने के लिए ये विष बुझे तीरों का भी प्रयोग करते हैं। विष रहित जो तीर होते हैं इनका भी शिकार करने के लिए प्रयोग करते हैं। और आगे बात की जाए कि शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डियों को घिसकर नुकीला बनाकर तीर के अग्रभाग पर लगाते हैं। जो शुतुरमुर्ग और जो जिराफ जो पैर की हड्डियां होती हैं, इन पैर की हड्डियों को क्या करते हैं, घिस लेते हैं। घिस कर क्या कर लेते हैं, नकुला बनाकर जो इनकी जो तीर होती हैं उस तीर के अग्रभाग पर लगा देते हैं शिकार करने के लिए। अगर यहाँ पर बात की जाए जो जिनका जो तीर कमान होता है, इस तीर कमान की अगर बात की जाए कि तीर कमान से जो शिकार करते हैं ये कितनी दूरी तक के शिकार को कर लेते हैं, तो देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कि तीर कमान से लगभग 60 मीटर की दूरी पर स्थित शिकार को भी मार सकते हैं, ठीक है। अपने जिस स्थान पर बुशमैन जनजाति के लोग निवास करते हैं या जिस क्षेत्र के अंतर्गत शिकार करते हैं वहां से 60 मीटर की दूरी तक के शिकार को अपने तीर बाण से हम कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात की जाए यहाँ पर बर्तनों की, तो ये जनजाति के जो लोग होते हैं इनके पास बर्तन बहुत कम होते हैं। जो बुशमैन जनजाति के लोग होते हैं इनके पास बर्तन बहुत कम होते हैं। देखिए बर्तन संबंधी बात की जाए, जो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है इस अंडे का उपयोग ये जल भरने के लिए करते हैं। जो ये अंडा होता है इसके अंतर्गत जल को भर देते हैं और इसी के साथ साथ इसका दूसरा उपयोग भी करते हैं आभूषण के लिए, ठीक है ना। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है इसको ये पानी भरने के लिए काम में भी लेते हैं और ये इसको आभूषण के रूप में भी काम में लेते हैं, ठीक है। और जो हिरण की खाल होती है, हिरण की खाल की थैली व लकड़ी, जो हिरण की खाल होती है उसको भी
काम में लेते हैं। और यहाँ पर अन्य बर्तनों की बात की जाए तो ये जो लकड़ी होती है उस लकड़ी के इनके पास बर्तन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपनों ने बात कर ली आर्थिक क्रियाकलापों की। आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत 5 बिंदुओं की अपनों ने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं कि जो बुशमैन जनजाति है, इस बुशमैन जनजाति का समाज और संस्कृति से क्या संबंध है। समाज और संस्कृति के बारे में यहाँ पर बात की जाए तो देखिए जो इनका जो सामाजिक समुदाय होता है, इस सामाजिक समुदाय के अंतर्गत बुशमैन का एक छोटा सा दल होता है। जिनका जो सामाजिक समुदाय होता है, इस सामाजिक समुदाय के अंतर्गत अगर इनके दल की बात की जाए तो छोटे छोटे दल होते हैं। आगे बात की जाए कि जो बुशमैन लोग हैं, बुशमैन लोग धार्मिक, इनके धार्मिक संस्कारों की बात की जाए, इनकी धार्मिक परंपराओं की बात की जाए, कलाओं की बात की जाए तो ये देखिए इन सबके अंतर्गत प्रकृति का केंद्रीय स्थान होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर कि जो ये बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं, ये 2 प्रकार के भगवानों में विश्वास करते हैं। जी, इनके बुशमैन जो जनजाति के लोग हैं, ये 2 प्रकार के भगवानों में विश्वास करते हैं। एक भगवान, ये मानते हैं, इनकी जो मान्यता है कि इनके एक भगवान पूर्व दिशा में, ठीक है ना, इनके जो एक भगवान होते हैं ये किस दिशा में निवास करते हैं, पूर्व दिशा में निवास करते हैं। ठीक है, और दूसरे भगवान की बात की जाए इनकी तो निवास करते हैं पश्चिम में। ठीक है ना, जो बुशमैन जनजाति के लोग होते हैं ये 2 प्रकार के भगवानों में विश्वास करते हैं। इनकी मान्यताओं के अनुसार एक भगवान इनके पूर्व दिशा में निवास करते हैं और इनके जो दूसरे भगवान होते हैं ये पश्चिम में निवास करते हैं। आगे बात की जाए कि ये इस जनजाति के जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में शरण लेते हैं और उन पहाड़ी क्षेत्रों में क्या करते हैं, पेंटिंग बनाने का काम करते हैं। इस जनजाति के जो लोग होते हैं ये पहाड़ी क्षेत्रों में, गुफाओं में पेंटिंग बनाने का काम करते हैं और जो इनकी जो पेंटिंग होती हैं ये बहुत ही खूबसूरत होती हैं, बहुत ही क्या नाम से जो सर्व प्रसिद्ध होती है। ठीक है, आगे बात कर ली जाए इनकी कि आधुनिक संस्कृति से इनका क्या संबंध है या आधुनिक समाज से इनका क्या संबंध रहा है। ठीक है, तो देखिए बात की जाए आधुनिक संस्कृति से संबंध की बात की जाए, बुशमैन जनजाति से संबंधित बात की जाए तो जो वर्तमान में बुशमैन जनजाति के लोगों की जीवन शैली पर बाह्य संस्कृति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, इनके रहन सहन, खान पान पर बाह्य संस्कृति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। देखिए निरंतर शिक्षा के विकास के साथ साथ जैसे जैसे शिक्षा का विस्तार हो रहा है वैसे वैसे इस जनजाति के जो रहन सहन, खान पान आदि सभी सुविधाओं में विस्तार हो रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। आगे बात की जाए कि आजकल ये लोग जो बुशमैन जनजाति के लोग हैं ये लोग आखेट के साथ साथ इनका प्रमुख व्यवसाय के आखेट और आखेट के साथ साथ ये कृषि कार्य करने लगे हैं। ठीक है, आगे बात की जाए कि ये जो लोग हैं आखेट करते हैं लेकिन जो जल स्रोत होते हैं इनके जो निवास क्षेत्र के जंगलों के अंतर्गत जो जल स्रोत होते हैं उन जल स्रोतों के आसपास वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो इन जल स्रोतों के अंतर्गत या इन जल स्रोतों के आसपास ये आखेट के साथ साथ कृषि कार्य भी करने लग गए हैं। ठीक है, आगे बात की जाए कि जो बुशमैन जनजाति है इस बुशमैन जनजाति की जो जनसंख्या है या संख्या है ये निरंतर कम होती जा रही है और इसका मुख्य कारण है कि जो यूरोपीय लोग हैं या यूरोपीय लोगों के द्वारा निरंतर आक्रमण करने से वर्तमान समय में इनकी निरंतर संख्या घट रही है। जो बुशमैन जनजाति है इस बुशमैन जनजाति पर यूरोपीय लोग जो यूरोपीय समुदाय है यूरोपीय लोगों के आक्रमण से बुशमैन लोगों की जो संख्या है निरंतर घटती जा रही है तथा आवास क्षेत्र संकुचित होते जा रहे हैं। संकुचित का मतलब है कि धीरे धीरे इनके जो निवास गृह है इनकी जो जिस क्षेत्र में निवास करते हैं धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। यहाँ पर अपनों ने बात की थी कि जो बुशमैन जनजाति है बुशमैन जनजाति मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत निवास करती है और अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत भी कालारी मरुस्थल में निवास करती हैं। जो कालारी मरुस्थल है इसके अंतर्गत ये जनजाति निवास करती हैं। इसी के साथ साथ देखिए अपनों ने यहाँ पर बुशमैन जनजाति की पूरी बात कर ली है। देखिए अपनों ने यहाँ पर बात की स्टार्टिंग में बुशमैन जनजाति के उपनामों की बात की थी, उसके बाद बुशमैन जनजाति की शारीरिक विशेषताओं के बारे में बात कर ली। शारीरिक विशेषताओं के बाद अपनों ने निवास क्षेत्र की बात कर ली कि किस क्षेत्र में निवास करते हैं। अफ्रीका जो महाद्वीप है इस अफ्रीका महाद्वीप में भी कितने डिग्री अक्षांशों से कितने डिग्री देशांतरों के बीच में ये जनजाति निवास करती है। अफ्रीका में कालारी मरुस्थल के अलावा किन किन क्षेत्रों में निवास करती है यहाँ तक बात कर ली थी। और अपनों ने यह भी बात कर ली थी
कि जो अफ्रीका महाद्वीप है ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अपनों ने यहाँ पर बात की थी कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी थी, भूमध्य रेखा को काटने वाली कौन सी नदी थी, और कर्क विषुवत रेखा को काटने वाली कौन सी नदी थी, इसके बारे में बात कर ली अपनों ने। देखिए फिर बात की थी अपनों ने यहाँ पर आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत, और आर्थिक